हेलो एवरीवन, ये हमारा सेकंड सेशन है रिलेटेड टू द गोलैंग गॉटचा। सो ये वाले सेशन में हम शॉर्ट हैंड वेरिएबल के रिलेटेड एक इशू देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि यार गोलैंग में वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, जनरली वेरिएबल हम गोलैंग में फर्स्ट लिखते हैं var कीवर्ड, उसके बाद नेम ऑफ द वेरिएबल एंड थर्ड रहता है कि उसका कौन सा टाइप है, इंटीजर है, फ्लोट है या फिर स्ट्रिंग है। जो भी टाइप है यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो गोलैंग का कंपाइलर क्या करता है कि उस वेरिएबल क्रिएट करता है और उसकी एक इनिशियल वैल्यू उसमें सेट कर देता है। ठीक है, बट ये सिंटैक्स थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, तो तो शॉर्ट हैंड सिंटैक्स यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो शॉर्ट हैंड में क्या होता है कि यार आपको सिर्फ वेरिएबल का नाम डिफाइन करना पड़ता है शुरू में, और जो भी इनिशियल वैल्यू आप उसमें असाइन करोगे, ओके, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करता है कि किस टाइप की वैल्यू उसमें असाइन हो रही है, और उस टाइप का वेरिएबल वो ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देता है। ठीक है, बट शॉर्ट हैंड का एक कुछ इश्यूज रहते हैं कि शॉर्ट हैंड सिंटैक्स आप सिर्फ फंक्शन के अंदर लिख सकते हो, आप बाहर नहीं लिख सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा तो कंपाइलर हमें एरर देगा, इवन तो हमारा एडिटर भी बताता है कि यार इट शुड बी मिस एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन फाउंड सिंटैक्स। ओके, इट इज काइंड ऑफ सिंटैक्स इशू फॉर syntax issue from the compiler. Okay, एंड आप मल्टीपल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे b और c। ओके, उसमें डायरेक्टली वैल्यू असाइन करो और उसका टाइप वगैरह चेक कर सकते हो। b इट इज़ अ इंटीजर वेरिएबल, c है फ्लोट है, बिकॉज एक्चुअली 2.4 इट इज़ अ फ्लोट वैल्यू। ओके, फिर हम क्या कर सकते हैं कि एक नया वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, कि जैसे डी इज़ अ न्यू वेरिएबल। ओके, बट ए ऑलरेडी डिफाइन है यहाँ पे। ठीक है, मतलब आप कॉम्बिनेशन भी ऐसे ट्राई आउट कर सकते हो। ओके, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, गो रन मेन, ओके सॉरी, गो रन डॉट मेन डॉट कॉम। ओके, सो हमारा आउटपुट भी प्रॉपर वे से यहाँ पे प्रिंट आउट कर रहा है। ठीक है, अब इशू क्या है, इशू के बारे में देखते हैं। अगर मैं कोई कंपोजिट वेरिएबल डिफाइन करूँ, ओके, कंपोजिट मतलब कि 1 सेकेंड यहाँ पे, हाँ ठीक है, अगर मैं एक कंपोजिट डेटा टाइप, मतलब कि जैसे स्ट्रक्चर हो गया या फिर अरे हो गया या फिर स्लाइस हो गया, दीज आर कम इन द कंपोजिट डेटा टाइप। ओके, अगर मैं कोई एक कंपोजिट डेटा टाइप डिफाइन करूँ और उसका एक वेरिएबल डिफाइन करूँ, ठीक है, और एंड उसकी जो भी वैल्यू रहेंगे, इनिशियल वैल्यू, वो प्रिंट कर दूँ, तो इट इज़ एबल टू प्रिंट दैट वैल्यू। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, कंपोजिट टाइप यहाँ पे डिफाइन किया, जिसका जिसमें ए वेरिएबल है, जिसका टाइप इंटीजर है, राइट। तो कंपाइलर क्या करेगा, उसका एक वेरिएबल बनाएगा और इस ए में जो भी इनिशियल वैल्यू रहेंगे उसको इनिशियलाइज करेंगे, जनरली 0 वैल्यू रहती है। ठीक है, और उसको हम प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गो रन करके मैं आपको उसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ऑल गुड, 0 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ओके, एंड अगर उस ए को मुझे दूसरे वैल्यू से असाइन करना है तो आप उस वजह से भी कर सकते हो। प्रिंट एलन, फिर कंपोजिट टाइप का वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करो। ठीक है, सो अब 45 वैल्यू आ गई। ओके, अब इशू क्या आता है कि यार अगर एक वैल्यू एक वैल्यू जो कंपोजिट वेरिएबल के होंगे, कंपोजिट टाइप के वेरिएबल के होंगे, जैसे मुझे एक ये वैल्यू है और एक नई वैल्यू मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। ओके, और शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज करता हूँ। ओके, सिंटैक्टिकली दिस वन इज करेक्ट। ओके, मतलब जो भी यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है, बट यहाँ पे हमें कंपाइलर एरर दे रहा है। ठीक है, ये वाला एरर नहीं देखते, यहाँ का गो का एरर देखते हैं। ठीक है, गो रन। ठीक है, तो क्या बोलता है कि यार नो नॉन नेम कंपोजिट टाइप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ये एक इशू है, जो इशू आता है कि नो नेम नाम का एक, मतलब ऐसा कोई वेरिएबल ही नहीं है, काइंड ऑफ। ओके, तो
ऐसे इशू को इस मतलब इस इशू के रिलेटेड एक टिकट भी रेज हुआ था, ठीक है। मैं एक बार टिकट बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला एक टिकट है जो 2013 में ही रेज किया था, जिस टाइम पे गोलैंग इनिशियल रिलीज में था उसकी, ठीक है। और तो रॉब पाइक क्या बोलते हैं, रॉब पाइक मतलब द क्रिएटर ऑफ गोलैंग, ओके। तो वो क्या बोलते हैं कि notation is a shorthand for common cases. It is not meant to cover every possible declaration one may write. Okay, so I would prefer leave as is. Okay. तो मतलब कि ये इशू उन्होंने मतलब कि टैकल नहीं किया है, ओके, ना सॉल्व किया है। आप मतलब वो बोल रहे हैं कि यार एवरी पॉसिबल सिनारियो कवर नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट कीप एज इट इज, ओके। एंड ये वाला इशू भी फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसे इशू को सॉल्व कैसे करें, तो आपको करना क्या है कि आपको जो नया वेरिएबल है वो यहाँ पे डिक्लेयर करो, किस टाइप का है, जैसे इंटीजर है इंटीजर, और ये शॉर्ट हैंड निकाल दो, ओके। यहाँ पे मैं प्रिंट आउट कर देता हूँ ये को, ठीक है। तभी जाके आप उसको लिख सकते हो इस वजह से, ठीक है। सेम केस अरे के साथ भी है, ओके। अगर आप कोई अरे यहाँ पे डिफाइन करते हो, ओके, एंड राइट हैंड साइड में अगर उस पर्टिकुलर अरे का इंडेक्स का यूज़ करके उसमें कुछ वैल्यू असाइन करने की कोशिश करेंगे तो उस केस में इशू आएगा। मतलब यहाँ पे मैं सिंटैक्टिकली राइट करके दिखा देता हूँ। आप जैसे कोई अरे लिखते हो, अरे फिर उसको इंडेक्स पोजीशन रहेंगी आई और ए, यहाँ पे न्यू वेरिएबल रहेगा कोई न्यू वेरिएबल, ओके। अगर उसमें आप इस वजह से असाइन करने की कोशिश करोगे तो उस केस में भी ये इशू रेज करेगा, ठीक है। सो दैट इज द इशू, and yeah, that's all for this session. If you like this similar kind of stuff, please subscribe the channel to get more update. Okay, thank you.